जनवेद कुमार बौद्ध भीम बुद्ध कथावाचक। आज मैनपुरी के नंगला घल्ली में प्रदीप फोटो स्टूडियो के माध्यम से एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक गाथा जिसमें वीरों का बलिदान बताया है, जो हमारे भैया जी पुरुषोत्तम भारती और इनके सहयोगियों की सहयोग से ये गाथा आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान को नमन करते हैं। ओरी माँ भी माँ के लाड़ी ले मेरे भगवान, कोई भी मराओ भगवान जी। माँ के लाड़ी ले मेरे भगवान, कोई भी मराओ भगवान जी। और कृपा करो जन वेद पे मेरे भगवान, कोई तुम हो कृपा निधान जी। हे भगवान और बुद्धि देव को साथ ले मेरे भगवान, कोई आई मिलियो मेरे खेत जी। चरण लागी आशा तारत मेरे भगवान, कोई शरण पड़े हैं जन्म वेद जी। एक गाथा लेकर के चलते हैं। 1 जनवरी सन 1818 में जो एक जातीयता के विरुद्ध एक युद्ध चला था, जिसे महारों की वीरता के नाम से जाना जाता है। और शौर्य दिवस की दासता मेरे भगवान, कोई वीरों का बलिदान जी। और आज सभा के माती में मेरे भगवान, कोई करना चाहता गुणगान जी। मेरे भैया उन वीरों का गुणगान आज आप लोगों के समक्ष पहुंचा रहे हैं। मैं आचार्य जनवेद कुमार बौद्ध भीम बुद्ध कथावाचक, ग्राम दिबलपुर, थाना एलाऊ, जनपद मैनपुरी, मोबाइल नंबर 63 96 0122 40। और महाराष्ट्र के पुणे में मेरे भगवान, और महाराष्ट्र के पुणे में
आज पूना के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे पुणे कहते थे। यहाँ का एक शासक था जो बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था और एक न्यायशीलता नीति से मेरे भगवान वो तो रातों हमेशा दूर जी। और बताया है जो इतिहास में लेख मिला है और राजी पे सबा नाम से मेरे भगवान कोई नाम था बाजी राव जी। और जिसका नाम बाजीराव द्वितीय बताया है और शूद्रों पर अत्याचार को मेरे भगवान और शूद्रों पर अत्याचार को मेरे भगवान कोई भाव से भारी चाओ जी। मेरे बहादुर साथियों, बाजीराव द्वितीय पेशवा बताया है जो शासक थे पुणे के, तो उन्होंने शूद्रों पे इतना अत्याचार किया बताया है। और अब बाजीराव द्वितीय पेशवा की अरे लेव क्रूरता जान क्या क्रूरता थी उसकी मेरे भैया। बताया है कि पुणे राज्य में बाजीराव पेशवा ने शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार किया बताया है। और वर्ण व्यवस्था बड़ी सजायती कड़ियते तु शूद्रन को अरे पीछे झाड़ू गोर आगे हंडी लटकाए दई थूकन को। पीछे झाड़ू बांध दिया और आगे हंडी लटका दी। शूद्रों को नीचे थूकने का भी अधिकार नहीं रखा। और मेरे भैया ये जातीयता से काम मिले नहीं, काम करे सवर्ण को पशु भांति जिंदगी जीने को मजबूर कियो शूद्रन को। शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि शूद्रों से भी बेहतर उनकी जिंदगी बना दी मेरे भैया। और उनके सभाओं की गद्दारी और मनु विधान पूर्ण थो जारी। मनोविधान क्या पूर्ण रूप से लागू था। अरे अति दुखी शूद्र नर नारी और जन वेद अस्त्र दग जारी। और जन वेद अस्त्र दग जारी।
मेरे बहादुर साथियों, इतना अत्याचार किया गया शूद्रों पे। आगे हंडी पीछे झाड़ू लटका दिया और दिन में सहज निकल नहीं सकते थे, उनकी परछाई किसी के ऊपर ना पड़ जाए, इतना अत्याचार किया मेरे भैया। हुआ क्या? सही कहा है, समय का बदलाव है और ये लड़ाई बड़ी पुरानी चली आई, बड़ी पुरानी लड़ाई चली आई। इस जातीयता के खिलाफ हमारे बड़े बड़े वीर हुए जिन्होंने जातीयता के खिलाफ जंग लड़ी। आप देख सकते हैं आलाउद्दीन की पूरी कहानी ललावदेश, पूरी कहानी जातीयता के खिलाफ ही पूरी जंग लड़ी हुई थी, क्योंकि जहां वो जाते थे उन्हें ओछी जात कहते थे, बराबर कहते थे। इसके बाद लड़ाई होती थी, तो ऐसी लड़ाई होती रही तो कुछ तो अत्याचार सहते रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हुआ ऐसा ही कि शूद्र बराबर इंतजार करने लगे कि इस अत्याचार से कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए। मेरे भैया समय आगे बढ़ता है तो इधर ऐसा हुआ कि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए। तो बड़े बुद्धिमान थे अंग्रेज, उन्होंने यहाँ की स्थिति जब देखी कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सारे अधिकारों से वंचित है, जो अल्प संख्यक समाज है वो यहाँ का शासक है, और वो जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें दुश्मन की तरीके से मानता है, उन पे अत्याचार करता है। तो उन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों ने यहीं से अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। अपने रखवाली के लिए यहाँ के जो शूद्र कहे जाने वाले थे उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। इधर बताते हैं कि जो पेशवा शासक था जिसने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, शूद्रों को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से केवल 834 टोटल सेना थी, जिसमें 500 केवल महार थे और बाकी जो थे वो भी थे तो शूद्र ही, लेकिन अदर कास्ट के थे। इधर मेरे भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पता चला कि पुणे पर आक्रमण होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, तो जो 500 महार थे उनकी टोली के जो सेनापति थे जिनका नाम सिद्धनाग था, उन्होंने जैसे ही सुना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पुणे पर आक्रमण करना चाहती है, हालांकि उन्हीं की नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में देशभक्ति हमेशा ज़्यादा बनी रही। उन्होंने देखा कि अंग्रेज बाहर ही हैं, तो उन्हें अपना जान करके मन में सोचा कि हाँ, अगर अंग्रेजों का शासन होता है तो विदेशी शासन हो जाएगा। ये सोच करके और बाजीराव पर उन्हें तरस आ गया। सिद्धनाग जी को जाकर के बाजीराव के पास जाते हैं सेनापति सिद्धनाग, और जाकर के बाजीराव से कहने लगे कि राजन, आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। और बोले, और सुनी ले वो बाजीराव भूपति अरिया फति रही मड़राई। आफती रही मड़राई। बोले राजन,
लीनी, उन त्यारी युद्ध की कर लीनी। राजन हो समय आओ तो तुम्हारी बुरी घड़िया टली जाई। सुनी ले वो बाजी राव भूपचरी आप तेरी मड़राई। राजन, हमने सुना है कि ईस्ट इंडिया आपके ऊपर चढ़ाई करने वाली है। हम अपनों मान पास आए, हम अपनों मान पास आए। कछु अपनों जान तरस खाए। तुम न्याय सराज चलाओ आपस भेद भाव सराई। सुने ले बहु बाजी राव भूपचरी आप तेरी मड़राई। बोले राजन, जो आपसी मतभेद है उसे खत्म कर दो, न्याय से राज्य चलाओ राजन, तो ये बुरी घड़ी आपकी टल सकती है। और बोले तुम शूद्रन को दुख नहीं जानो, करे अत्याचार रहे मन मानो। जो शूद्रों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं राजन, ऐसा मत करो। उन्हें पशुवत दे रहेगा तनिका तुम्हें दया नहीं न पे। वो बाजी राव भूपचरी आप तेरी मड़राई। आप शूद्रों पे अत्याचार करते हैं राजन, ये मत करो। और आप अगर शूद्रों को मुक्त करा दो तो निश्चित तुम्हारी जीत करवा देंगे। बोले हम सेनापति भेष सकयु न के, परदेश भक्ति मेरे झलके। यदि शूद्र न मुक्त कराऊ तो तुम्हारी जीत दिए करवाई। सुनी ले वो बाजी राव भूपचरी आप तेरी मड़राई। राजन, अगर आप शूद्रों को आजाद कर दो तो हम तुम्हारी जीत करवा देंगे। और बोले हम महायोद्धा हैं खारी, बलशाली वीर बलंकारी। हम महायोद्धा हैं खारी, बलशाली वीर बलंकारी। नहीं देख सके कोई पाँव महारों की लठ की
बीरताई सुनी ले वो बाजी राव भूपति आपति रही मड़राई। आपति रही मड़राई सुनी ले वो बाजी राव भूपति आपति रही मड़राई। कहने लगे हम महार हैं, जो योद्धा हैं, कभी पीछे पैर रखने वाले नहीं हैं। राजन, अगर आप शूद्रों को आजाद कर लो तो हम तुम्हारी जीत करवा देंगे। अंग्रेजों को नहीं जीतने देंगे, हम बेशक सेनापति उनके हैं, लेकिन हम जंग तुम्हारी तरफ लड़ेंगे। ओए मेरे भैया, जैसे ही इतनी बात बाजीराव ने सुनी, अरे भैया प्रदीप भैया का वो, उसने सलाह तो नहीं मानी, बल्कि उल्टा उनके ऊपर बुरे भले शब्द कहने लगा। का बोलो, अरे सुनी बातें सीधे नाक की, अरे मेरे भैया कोई बाजीराव किसे आई जी। कटो शब्द न में क्रोध करी, अरे मेरे भैया कोई बोली उठो है जो जलाई जी। मेरे बहादुर साथियों, जैसे ही सिद्धनाग ने बाजीराव से सलाह दी कि आप अगर शूद्रों को मुक्त करवा दें तो हम अंग्रेजों की तरफ नहीं आपकी तरफ लड़ेंगे, लेकिन आदमी का तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो आखिर शूद्रों को छोटी दृष्टि में, हे दृष्टि में देखते हैं। भैया भाव का बोले बाजीराव, अरे ओरे नीच महारो, अरे तेरो काम तो पशु उठेवे को है, मरे भाई। आरे ओरे नीच महार करन तकरार गोयाई, अरे तूने अपनी औकात क्या दाई है भुलाई। हमें तो ऐसा लग रहा है तूने अपनी औकात भुला दी है, तुझे पता नहीं तू कौन है और कहाँ खड़ा है। ये तुम सब नीची जाति शूद्र कहलाता, यही हिंदुआई, यही हिंदुआई, हिंदू ग्रंथन की लेख रही है बतलाई। तुझे पता होना चाहिए तू तो शूद्र है, तेरा काम है सेवा करने का, गुलामी करने का, युद्ध करने का नहीं, और हमें सलाह देने का नहीं। मानो जी ने विधान बनायो है, शूद्र न को नीच बतायो है। शूद्र नीच होते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं होते हैं, ये मनु विधान स्पष्ट कह रहा है। उन दंड विधान बनायो है, सेवा को काम सौंपायो है। कहने लगा, रे तू नीच होकर के इतनी इतनी बढ़ बढ़ के बात कर रहा है, नालायक,
तुझे पता नहीं तुम नीच हो, शूद्र हो, तुम्हारा काम है सेवा करने का। ये मनु जी ने स्पष्ट विधान में जो बताया है। और बोले आर तू हुई के शूद्र गमार रे रो काली बताई। शूद्र होके अकल बताने आ गया। नहीं है कोई नीचनो हटुरे, फिर क्यों तू गहो यहाँ आई। ओ नीच तू यहाँ से डर जा, प्राण बचाए। और क्या करे कोई आए, हमारी शक्ति पता तो ही ना आए। मेरी भारी से ना देखी कालू है, खाई के भागत है। मालूम है खाई का भागत है। मेरी भारी से ना देख भैया। मेरे बहादुर साथियों, बाजीराव कहने लगा अरे नालायक तू नीच है, शूद्र है, हमें अकल बताने आ गया। अगर अच्छे तेरे दिन हो तो वापस यहाँ से चला जा। मेरे भैया सही कहा है कि जब लोहे के टुकड़े भी पिट पिट कर नुकीले बन जाते हैं अवधेश जी, और नफरत रूपी जहर पी पी कर लोग जहरीले बन जाते हैं, ऐसा ही नफरती कारनामा था पेशवाई गद्दारों का। फिर क्यों न खून खोलता उन वीर महारों का। ऐसा ही नफरती कारनामा था पेशवाई गद्दारों का, फिर क्यों न खून था उन वीर महारों का। भैया भाव का हर गए से दिना का खिस आई है। गए से दिना का खिस आई है, गौ रोम रोम फोर आई है। जैसे ही बाजीराव की बात सुनी, सिद्धनाथ का खून खोल गया। गए वापस लौट के आई है, पेशवन की आपत्ति आई है। गए वापस लौट के आई है, पेशवन की आपत्ति आई है। मेरे बहादुर साथियों, जैसे ही सिद्धनाथ ने ये कड़ुए शब्द सुने, वहां से चले आते हैं। राम राम फौर आ जाता है और ये हकीकत है कि पेशवन की आफत आएगी। उन्होंने जबरदस्ती अपनी हार का इंतजाम कर लिया। क्या हुआ कि जब सिद्धनाथ वापस लौट के आते हैं, अरे भैया क्रोध भवा के रहो है ललावदेश। और सिद्धनाथ ने सैन्य की और बैठक की तैयार। सिद्धनाथ ने वापस आकर के सेना की बैठक की। और सेना के कुल 500 बैठे वीर महार। डॉक्टर आंसू जी कहाँ चले गए? कतई सूरत नहीं दिखाए रहे हो, जबकि जो कुछ है तो आप ही लोगों को, आप ही तो इसके नायक हैं। वीर महार बैठे हुए हैं। उनके बीच में जब उस बाजीराव की क्रूरता बताई, जिसमें कुछ और भी मुखिया बताए हैं,
भीख नाक चक नाक यारो रत नाक बलवान। और बाजी राव की क्रूरता कीनी बहा बखान। मेरे भैया भीख नाक चकनाक और रत्नाक बलवान, बाजीराव की क्रूरता कीनी बहा बखान। जो बाजीराव ने कटु शब्द कहे थे शूद्रों के प्रति, वो आकर के सारे जब सिद्धनाग ने बताए, अरे भैया क्या हुआ, और ओछी सोच पे समाहों की, और कटुबाड़ी सुन वीर महार, गुस्सा भरी गई रोम रोम में, हुई गई लड़ी रे कौर तैयार। और शस्त्र बांध लहर पीठी पे, और तू कहिया हाथ तलवार। और कैप्टन स्टेटों के संग में चल गए सूरवीर सरदार। जो कैप्टन स्टेटो थे उनकी अध्यक्षता में चल दिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। और शस्त्र बांधी लहर पीठी पे, तू कहिया हाथ तलवार। कैप्टन स्टेटो के संग में चल गए सूरवीर सरदार। तू तो पैर पानस पैदल, और तू तो पैर पानस पैदल, और 334 यशु सवार, इनमें थे कछु यदर काष्ट के, और 500 इनमें वीर महार। मील दूरी चल पैदल पूरे गाँव पहुँचिए जाए। दिसंबर 1817 रात्र लास्ट में 8 बजे ही बाहर भी चल दिए। और 1817 रात्र लास्ट में 8 बजे चल गए सरदार। और 25 मील दूरी चल पैदल पूरे गाँव पहुँचिए जाए। भैया 25 मील दूर पैदल चले और कोरे गांव के पास पहुंच जाते हैं, जो भीमा नदी के किनारे पे बसा हुआ था। और भीमा नदी की जयरतिया में अपनी दीनी फौज लगाई,
बाजीराव पेशवा सेना पहले डटी थी खेत में आए। जब कोरेगांव के पास पहुंचते हैं तो मेरे भैया उधर बाजीराव की सेना पहले ही आ चुकी थी। अपनी दीनी दी फौज लगा और बाजीराव पेशवा सेना पहले ही डटी थी खेत पे आए। मेरे बहादुर साथियों, क्या हुआ? जैसे ही स्टेटो कैप्टन स्टेटो ने देखा पेशवाओं की सेना भारी थी, जैसे ही सेना देखी, अरे भैया क्या हुआ? अरे भारी सेना है पेशवाई, अरे जो गिनती 28,000 और 25,000 पैदल सेना, 3,000 है अश्व सवार। पेशवाओं की तरफ से 25,000 पैदल और 3,000 घुड़सवार फौज थी। तो जैसे ही सेना देखी कैप्टन ने, अरे भारी सेना देखी कैप्टन, अरे स्टेटो मन गए घबराए, अरे मन में जानिया हुई है हानि, और लड़के पेश सके नहीं पाए। जैसे ही 28,000 सेना देखी कैप्टन घबराए गए। भारती क्या हुआ? अरे संधिकरण किया, अरे संधिकरण किया, मन में सोचत, अरे रहे कैप्टन सलाम मिलाए, सोई बल के अगरे हम महार योधा, रहे कैप्टन धीर बनाए। जैसे ही कैप्टन ने देखा, मन में सोचा, मन में जानी के हुई है हानि, लड़की पेश सकेरे नहीं पाई, और मन में जानी हुई है हानि, तो लड़की पेश सकेरे नहीं पाई। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारी बहनों ने दिया। नाम तो नहीं बता दे रही, लेकिन मेरा आशीर्वाद है बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में हर पल खुशियाँ बनाए रखे, कितना धंधा हमेशा दान करती रहे। बहुत सब मंगल रखम सब देवता सब धन भावे सदा सोच। और संधिकरण किया मन में सोचतो, और रहे कैप्टन सलाह मिलाई, बल के अगरे महार योधा, रहे कैप्टन धीर बंधाए।
जैसे ही कैप्टन ने देखा इतनी भारी सेना के आगे हमारी सेना तो कुछ नहीं है, मन में सोचने लगे कि हाँ तो संध करने से ही लाभ है, नहीं तो मौत हो जाएगी। मेरे भैया हुआ क्या कि जैसे ही महारों ने सुना कि कैप्टन सलाम संध करने की सोच रहे हैं, और संध करने की मन में सोचत रहे हैं, कैप्टन सलाह मिलाई सोई बल के अगर महार योद्धा रहे, कैप्टन धीर बंधाए। गाजर मूली सो उन्हें काटे, हम हैं से अबीर महार। महार कहने लगे, मालिक चुपचाप केवल बैठे रहो, देखो हमारी वीरता, हम महार हैं, हमारा काम है चीर फाड़ का। हाँ और तनिया कह के वो जनवेद जी पहुंचे युद्ध क्षेत्र में जाए, और युद्ध का बिगल फूकी महारों ने बाज से टूट परत धराई। पहुंचे युद्ध क्षेत्र में जाए, और युद्ध को बिगुल फूके महारों ने बाज से टूट परत धराई। मेरे भैया वैसे तो महार चुप रह जाते, लेकिन वो शूद्रों का अपमान, शूद्रों के ऊपर जो अत्याचार वो कैसे भूला जा सकता था। क्या हुआ, अरे युद्ध नहीं जो अपमान को बदलो, अरे महार रे 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 खिसियाई, और शूद्र न किया दुर्दिशा याद करे, गुस्सा भवती भवती रह जाए। शूद्रों पर अत्याचार को याद कर करके वो योद्धा बड़ी बेसब्री और बड़े क्रोध में युद्ध कर रहे हैं। और दोनों हाथन गहे सिरोही, मार मार रट रहे ते लगाई, सिंह की झपटनी महार झपटत, काटी पेश बनू रहे हैं गिरा। भैया भारती जी दोनों हाथन गहे सिरोही, मार मार रट रहे हैं लगाई, और सिंह की झपटनी महार झपटत, काटी पेश बनू रहे हैं गिराए। और ऐसा ही नहीं मेरे भैया, मुझे तरस न खावे मार गिरावे, जावे बढ़त अंगारी को जवान, और चित को मुड़ जा
चित को मुड़ी जाए उत को जड़ी जाए काट के साफ करत में दोनों। और मेरे भैया अरे दिन की भूख प्यास बिसराई रात की निंदिया दैती बिसारे और घंटा कुलया ठारे बीते रण में जीते थे वीर महार। मेरे भैया युद्ध बराबर चलता रहा, लगातार 18 घंटा युद्ध हुआ और महार विजेता घोषित हो गए। दिन की भूख प्यास बिसराई तो रात की निंदिया गई बिसारी और घंटा कुलया ठारे बीते रण में जीते वीर महार। सुनिए यार और मनुवादी अपराधी पेशवा और धूम भय 28,000। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी, मार के गिरा दिए। और मेरे भैया मुझे प्रथम जीत थी ये शूद्रन की और मनुवादी ने दई धूल चटाए और सत्य न्याय की जीत को मित्रों और 100 दिवस हमारे हैं बताए। अवजन वेद तुम्हें अवजन वेद जी आज सभा में शौर्य गाथा को सुनाए रहे हैं। गाथा को सुनाए रहे हैं रे शौर्य गाथा को बताए रहे हैं। अब जन वेद तुम्हें मेरे मित्र शौर्य गाथा को बताए रहे हैं। जय जय